Hello students, we are discussing tool geometry. In previous lectures we have discussed tool materials, single point tool geometry, single point cutting operations. Today we will start a new topic, multi-point cutting tools. So before starting this topic, we will differentiate between single point cutting tool and multi point cutting tool. पहले हम ये देखेंगे कि जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है और जो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है उनमें क्या डिफरेंस होता है. यहाँ पर देखिए एक टेबल की हेल्प से मैंने ये शो किया हुआ है. इसमें सिंगल पॉइंट कटिंग टूल और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के बीच में क्या डिफरेंस है वो शो किया गया है. जैसा कि आप जानते हैं कि जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है उसमें सिर्फ एक ही कटिंग एज होती है, यह एक सिंगल पॉइंट पर ही कटिंग ऑपरेशन होता है. जबकि जो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है उसमें एक से ज्यादा पॉइंट पर कटिंग ऑपरेशन होता है, एक से ज्यादा कटिंग एजेस होती है. अब चूंकि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में एक ही कटिंग एज है तो पूरा जो चिप लोड है वो उस कटिंग एज पर ही आता है, जबकि मल्टी पॉइंट कटिंग टूल पर एक से ज्यादा कटिंग एज होती है तो वहां पर जो चिप लोड होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. सिंगल पॉइंट कटिंग टूल पर क्योंकि जो कटिंग हो रही है वो एक ही पॉइंट पर हो रही है तो जो मटेरियल रिमूवल रेट है वो कम होता है, जबकि जो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है उनका रिमूवल रेट जो है वो एज कंपेयर टू ज़्यादा होता है. इसी तरह से जो टूल लाइफ है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की, क्योंकि एक ही पॉइंट पर पूरा लोड और प्रेशर आता है, जो कटिंग फोर्सेस हैं वो एक ही पॉइंट पर ज़्यादा लगते हैं, तो जो टूल लाइफ होती है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की कम होती है कंपेयर टू मल्टी पॉइंट कटिंग टूल. इसी तरह से सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, कटिंग टेम्परेचर, और जबकि कटिंग जो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है वहाँ पर टेम्परेचर लो होता है. इसमें टूल वियर रेट ज़्यादा है और यहाँ मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में टूल वियर रेट कम है. और रीज़न मैंने आपको ऊपर दे दिया, क्योंकि यहाँ पर क्या है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में कि जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, जो कटिंग फोर्सेज हैं वो एक पॉइंट पर काम नहीं कर रहे, वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं. इस वजह से जो टूल का वियर रेट है वो कम होगा. बट कुछ एडवांटेजेस भी हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के. उसमें पहला है कि इसका जो डिज़ाइन और फैब्रिकेशन है या मैन्युफैक्चरिंग है वो ईजी है एज कम्पेयर टू मल्टी पॉइंट कटिंग टूल. जो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है उसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन होता है, उसको फैब्रिकेट या डिज़ाइन करना भी या उसको मैन्युफैक्चरिंग करने में ज़्यादा टाइम लगता है. कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के. टर्निंग है, फेसिंग है. इधर मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में मिलिंग आता है, ड्रिलिंग है और गियर कटिंग है, ब्रोचिंग है. और जो मशीन्स यूज़ होती हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में जनरली लेथ मशीन है, शेपर है, प्लेनर है, जबकि मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में मिलिंग है, ग्राइंडिंग है, ड्रिलिंग है, ये यूज़ करते हैं. तो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल को स्टार्ट करने से पहले कुछ उससे रिलेटेड हम ऑपरेशंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे. ऑलरेडी ये जनरली पढ़ाया जाता है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो पार्ट है उसमें भी, और आप लोग जो आपके प्रीवियस सब्जेक्ट है उसमें भी ये ऑपरेशंस पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार थोड़ा सा हम लोग ब्रीफली इनको डिस्कस कर लेते हैं. तो इसमें जो हमारा पहला ऑपरेशन है वो है मिलिंग. ओके, आप जनरली इससे अवेयर होंगे. मिलिंग जो ऑपरेशन है इसमें जो सरफेस जनरेट की जाती है वो जनरली जो मटेरियल रिमूवल होता है वो वर्क पीस को फीड किया जाता है एक रोटेटिंग कटर के अगेंस्ट. यानी एक कटर होता है जिस पे बहुत सारे टीथ कटे होते हैं, वो कटर एक डायरेक्शन में रोटेट करता है और जो वर्क पीस है उसके अगेंस्ट उसको फीड किया जाता है. और ये जो फीडिंग होती है ये मे बी कटर की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में हो सकती है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो सकती है. तो उसी के बेस पे इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. एक होता है कन्वेंशनल और अप मिलिंग. इसमें जो वर्क पीस की जो फीड की डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है जो कटर की रोटेटिंग डायरेक्शन है. आप इसको डायग्राम में भी देख सकते हैं. जबकि जो डाउन और क्लाइंब मिलिंग है उसमें कटर जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसी डायरेक्शन में वर्क पीस को फीड किया जाता है. इसमें थोड़ा सा क्योंकि जो कटर की डायरेक्शन है और फीड की डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन होती है, तो जो थिकनेस होगी चिप की वो इनिशियल में बहुत ज़्यादा होगी.
जबकि अप मिलिंग में जो थिकनेस होती है चिप की वो धीरे धीरे बढ़ती है। तो डाउन मिलिंग के केस में आपको जो क्लैंपिंग है, जो वर्क पीस को होल्डिंग है, उसके लिए आपको ज़्यादा अच्छा सिस्टम प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। फोर्सेस भी ज़्यादा लगते हैं इसमें। सरफेस फिनिश इसमें कंपेयर टू कन्वेंशनल मिलिंग के ज़्यादा अच्छी मिलती है। तो ये इस तरह से हम लोग मिलिंग को एक जनरल क्लासिफिकेशन है। इसमें जो कटर यूज होता है हम उसकी ज्योमेट्री नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से कटर को डिज़ाइन किया गया है। ओके, थैंक यू।